आप देख रहे हैं जीपी टाइम्स, जज्बा सच दिखाने का। दिल्ली के पश्चिम बिहार क्षेत्र में किसी गुरमीत सिंह नामक शख्स ने सुसाइड कर लिया। क्या कारण कर था, क्यों किया, किस वजह से हुआ, क्या रीज़न था उसका, उसकी इंक्वायरी नहीं हुई। लेकिन उस हादसे के कारण पूरी फैमिली डगमगा गई। जो उनकी बहनें, उनके फादर, उनके मदर, उनके घबराहट के कारण मुखड़े से कुछ गलत शब्द निकल गए, जिसका कोई सच्चाई का पहलू अभी तक नहीं पता। लेकिन जो सच्चाई थी वो मैं आपके सामने रूबरू करा रहा हूँ कि क्या सच था। और उनकी फैमिली के बिल्कुल मुखड़े के शब्द जो हैं वो आप खुद सुनिए कि क्या सच्चाई थी। तो लाइव आप खुद देखिए। मैं सरबजीत सिंह, जीपी टाइम न्यूज़ से आज मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, आपको पता ही होगा कि आपके घर में कुछ समय पहले एक हादसा हो गया था जिसमें आपके बच्चे ने कुछ जानलेवा हादसा सुसाइड कर लिया था और बहुत फील हुआ है मुझे। लेकिन उसी चीज़ को कुछ नेगेटिव पॉइंट्स में तब्दील करके कुछ चैनल्स ने दिखाया जिस पर गलत प्रेशर पड़ा और गलत ब्लेम लग रहे हैं, कुछ और भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मैं उसी बारे में आपसे आज पूछना चाहूँगा कि जो आपके बच्चे ने ये हादसा किया, जो सुसाइड का मैटर था, इसमें आपने कुछ बयान दिए हैं, उसमें आप बताओगे कि ये क्या वादा थी और आपने क्या कहा था? मैंने कहा था कि जब मेरे बेटे को यहाँ डेथ हुई उसके बाद यहाँ बॉडी लेके आए, मेरा बीपी और शुगर इतना बढ़ गया था मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। मेरा कुछ सोचने की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वहाँ पे मीडिया ने आए, पता नहीं मेरे को क्या क्या बोला उन्होंने और मैंने क्या क्या जवाब दिया, ये मेरी समझ से बाहर हो गया। पूछते मैं बोल कुछ रहा था, लेकिन ये सब झूठ था। मेरे से गलत बोला गया है क्योंकि मेरी शुगर आई, बीपी आई था, इसलिए मेरे से कुछ गलत बोला गया। मैं ये कहता हूँ कि ये सारा केस जो है मैं वापस लेना चाहता हूँ और ये मेरी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। जो हुआ सब गलत हुआ। तो ये अंकल जो आपसे कुछ बयान जो पूछे गए थे, एक तरफा से उन्हीं को मिसगाइड करके जो दिखाया गया वो भी गलत है क्या? वो सब गलत है जी। एक तरफ से बयान हुए सारे जी, दूसरी तरफ से पूछे नहीं गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये तो मैं ऐसा बोलता ही नहीं, क्योंकि बीपी शुगर आई होने की वजह से मेरा जो संतुलन है बिगड़ गया था जी। अब भी मेरे से बोला नहीं जा रहा, अब भी बीपी शुगर आई है। तो ये अंकल, ये जो हादसा हुआ है आपकी पूरी फैमिली पर इसका प्रेशर पड़ा है। हाँ जी। मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये हादसा मतलब आप कुछ बताएंगे कि मतलब किस कारण हुआ था, क्या वजह थी इसकी? तो देखो सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो हमारे से पिछले 4-5 साल से नहीं बोलता था जी। अभी 1 साल 1.5 साल से मेरे से बोलना शुरू हुआ था। उसके बाद इतना प्यार पड़ गया था कि हमने 12 बजे चाय पीनी तब वो आज लगा नहीं, आ जा के चाय पी ले। और प्यार इतना था, रात को 8 साढ़े 8 बजे तक मेरे पास था जी। उसके बाद 9:30 पौने 10 बजे आके घर में उसने फ़ोन किया मेरे को, गाड़ी में घर पहुंच गया। पहुंचने के बाद उसने मेरे पोते से बात कराई है। पोते से बात कराई तो मैंने पोते से भी कहा, बेटा पढ़ना है अच्छी तरह, ये तो पापा मारते हैं, तो नंबर अच्छे लेना। और कहता नहीं मैं पापा, मैं गाड़ी बहुत अच्छे नंबर लेके आऊँगा। ये बातें हुई है। उसके बाद मम्मी को फ़ोन आया कि सुबह 9 बजे मैं आपके घर आऊँगा। तो मेरी वाइफ को फ़ोन आया कि रात सुबह 9 बजे मैं घर आऊँगा और आप घर पे ही रहना और कुछ बातें मैंने आपको बतानी है। ये बात हुई है। तो मैं 8:30 साढ़े 8 बजे जब मेरे साथ था उस टाइम ये घरेलू बातें हो रही थी, कोई बात ही नहीं थी मरने की। और दूसरे दिन मिलने की बात ही थी हमारी कि सुबह मिलेंगे। तो ये कैसे डेथ हो गई है ये समझ से बाहर है। और ये बेटी के साथ बातें हो रही है रात को 12 साढ़े 12 बजे तक, और पौने 1 बजे मौत भी हो जाती है। ये 10-15 मिनट में क्या खेला हुआ ये नहीं पता। तो ये अंकल, ये हादसा कहाँ, मतलब पश्चिम बिहार के पास? ये हम भी नहीं जानते थे। वो तो हमारे को कहता विकासपुरी रहता हूँ जी। हमेशा हमारे से झूठ ही बोला उसने। वो रहता था पश्चिम बिहार में। जब यहाँ पुलिस आई है, पुलिस आई तो उस टाइम भी मैंने फ़ोन किया 112 नंबर पे। तो कहते कौन सा थाना लगता है, मैंने कहा तिलक, हमें तो तिलक नहीं लगता। तो सारे SHO वगैरह सारे बड़े बड़े ऑफिसर आ गए यहाँ पे, 15-16 बंदे। ये कमरा पूरा भरा हुआ था हमारा। उसके बाद उन्होंने जब देखा ये डेथ कहाँ हुई, कौन से पंखे से लगा, मैंने कहा ये अपने घर में लगा। कहता अपना घर कहाँ, मैं विकासपुरी। तो विकासपुरी तो सबको उसने बोला कि विकासपुरी में रहता हूँ।
विकासपुरी ही सबको बोला उसने, हमें मालूम ही था पहले बार। फिर मैंने वो हरप्रीत को बोला कि इनको एड्रेस बताओ, ये पुलिस वालों को। फिर हरप्रीत ने बताया कि पश्चिम बिहार में रहते हैं। तो फिर उसने जो पुलिस वाले उन्होंने फिर पश्चिम बिहार को कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने फिर जाके केस जो है पश्चिम बिहार में फॉरवर्ड कर दिया। फिर पश्चिम बिहार की पुलिस आई यहाँ, ठीक। उन्होंने फिर बॉडी को ले जाके पोस्टमार्टम के लिए दिया। हम फिर सुबह जब 8-9 बजे वहाँ पहुँचे, और ये मीडिया कैसे आई, कौन बुलाया, ये हमें नहीं मालूम। तो ये अंकल, इसमें जो एमएनसी रिपोर्ट थी, इसमें डॉक्टर साहब ने मतलब क्या क्या रिपोर्ट आई थी, उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर साहब ने कहा कि सुसाइड है। जी। तो हमें पहले नहीं लग रहा था सुसाइड है। जब रिपोर्ट पड़ी है उसके बाद सुसाइड है, हम इसलिए ये बात ही ख़त्म कर दी, ठीक है नहीं मारा होगा। ठीक है। और बेटा मेरा जो ये बेटा छोटा है जी। ये घर में, मैं 1 बज के 5 मिनट पे उठा, मैं वॉशरूम में जाने के लिए, और कैमरे हमारे घर में लगे हुए हैं। वो कैमरे में देखा कि इसका स्कूटी नहीं है, तो मैंने दिमाग शॉक हो गया, ये रात को कहाँ गया, कब से गया ये तो पता नहीं, मैंने देखा नहीं कैमरा नहीं देखा। उसके बाद ये हमने इसलिए इल्ज़ाम लगाया था कि शायद ये वहाँ जाके उनको मारा तो नहीं, पर इसने बाद में बताया मेरे को कि मैं तो 1 बजे घर से गया हूँ, तो मैं 1 बजे के 5 मिनट पे उठा ही था, तो इसलिए मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि हो सकता है कि ये उसके साथ मिलके इन्होंने मारा हो। मतलब आपका एक सिचुएशन ऐसी, हादसा ऐसा बड़ा था कि जिसमें आपका एक संतुलन से मतलब मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गए, और उन गलत शब्दों को दूसरे चैनल्स वालों ने गलत विलय में दिखाया। एक बात मैं अंकल ये भी पूछना चाहूँगा कि आपने कुछ जो उंगलियां उठाई हैं उसमें आपके ऊपर कई तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मतलब इन्होंने किया, इन्होंने करा, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे कि जो आपने कहा वो सही है कि गलत है? नहीं, वो गलत है। मैंने जो बोला गया मेरे से गलत बोला गया। इनका कोई कसूर नहीं, ये आपस में कोई मिले हुए नहीं है। ये 1 बजे बेटा घर से गया है जी, और हरप्रीत वहाँ अपने घर में थी, तो इस वजह से कुछ दिमाग में शौक हो गया था कि ये लवली गया है घर से, पता नहीं कब से गया है, तो थोड़ा दिमाग उस तरफ चला गया था जी। लेकिन अब सोचा मैंने कि ये तो 1 बजे घर से गया, और सीधा उसको बुलाया गया वहाँ पे हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेके आने के लिए, और इसमें लवली का कोई कसूर नहीं है, हरप्रीत का कोई कसूर नहीं है। ठीक है जी, शुक्रिया। आंटी जी, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आपके घर में जो जानलेवा हादसा हुआ था, आपके बच्चे ने सुसाइड करा, आप माँ हैं, आपका बच्चा है, तो उस दिन आपका भी बैलेंस काफ़ी आउट हो गया था। तो बिगड़ गया था, एक ही बेटा था, वही कमाने वाला अच्छा था, वही चला गया, इसलिए मुझे बहुत ही दुख हुआ है। तो आज घर खाली लगता है, तो आपको कैसा लगता है? ऐसे लगता है जैसे मेरे पास ही बैठा है। तो इसमें मतलब मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपके मन को कैसा फील हो रहा है अभी? मेरे मन को बहुत बुरा फील हो रहा है कि बेटा मेरे को छोड़ के चला गया। मतलब जो गलती करी उसने बहुत बड़ी गलती करी है उसने। तो दुख तो हमें बता देते, हाँ, कोई कोई दुख होता तो हमें बता के जाता, हम भी कुछ करते उसका। हम उसका फोन करते, और 10 दिन 15 दिन पहले ही मैंने उसको कहा था इतना पैसा क्या करेगा, खाली तो 2 रोटी है, तू सब काम बंद कर दे, अपना आराम से रह। मतलब खुशी थी, मस्त थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो हादसा कोई हुआ, फालतू बात नहीं करता था, कुछ नहीं बोलता था, हंस खेल के खाना खुना खा के फिर चला जाता था। ऐसे उसने अपने काम के बारे में कोई बात नहीं की, ना अपने घर के बारे में। ना हमें मालूम है उसके कोई क्या काम चलते हैं क्या नहीं है, लोगों से पता लगता था कि ये 15-20 लाख का 20 करोड़ का मालिक है। आप उनकी सिस्टर हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि उस सिचुएशन में जो आपने बयान दिए थे वो क्या निकले वो आप जानते हैं, लेकिन आज मैं आपसे ये सच्चाई पूछना चाहूँगा कि आखिर सच्चाई क्या थी, उस बारे में मेरे को 2 शब्द कहें। सर मैंने भी नहीं पता की होया, मेरे को तो फोन आया सी, मैं गुरुद्वारे सी और उत्थों ਦੀ मैं सीधे भੱਜੀ वापस घर आई हाँ, और इतने आपको देखा है तो लैके आ चुके ਸੀਗੇ जी। ਮੈਨੂੰ नहीं पता ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, बट ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, बट ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਗਈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। मैं कुछ इस तरह का कुछ नहीं बोलिया, बट जो मैं बोलिया मैं अपने बयान वापस लैनी हाँ, बट मैं इस तरह का कोई किसी के उत्ते मैं ब्लेम नहीं लगा रहा। एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि भैया का आपके साथ मतलब काफ़ी प्यार था,
वो आपको काफ़ी कॉल करते थे। तो आपको क्या लगता है कि भैया ने ये जो ऐसे मतलब ये जो हादसा हुआ है, इसमें क्या कहोगे आप? कैसे, क्यों हुआ, क्या कारण हो सकता ਭਾਜੀ है? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ जी ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋਈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਜੀ। तो बस यही जो हादसा हो तो गया, वो तो भैया तो आपके चले गए हैं, तो इस बारे में और आप क्या कहना चाहोगे कि? ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ आज इसका मतलब आपको ब्रदर का काफ़ी दुख है, ਜੀ। जो उस सिचुएशन में जो शब्द आपसे मुंह से निकले और उसे गलत दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब गलत है वो। ਜੀ ਸਰ, ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। अंकल, मैं ये आपसे एक लास्ट में यही पूछना चाहूँगा कि जिस सिचुएशन में आपके लड़के ने जो वो हादसा हुआ और सुसाइड करा, उस सिचुएशन में आप घबरा गए थे, उनकी मम्मी भी, सिस्टर भी, तो ये इस सिचुएशन में आप क्या कहना चाहोगे जो उस घबराहट में आपके मुख से शब्द निकले? जसप्रीत सिंह उर्फ लवली, हरप्रीत कौर जी। MC, इनका इस केस में कोई हाथ नहीं है। तो आप उस वक्त जो घबराहट में मुंह से आपसे जो शब्द निकले, क्या आप मानते हो कि गलत निकल गए और घबराहट में गलती हो गई आपसे? बिल्कुल टेंशन, दिमागी टेंशन थी, इसलिए मेरे को थोड़ी बहुत गलती हो गई। आप अपने भैया के बारे में कुछ कहना चाहोगे? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ ਲਵਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਟਿੰਸੀ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ मतलब आज आपके जो ब्रदर हैं दूसरे वाले, वो ठीक है आपकी जगह? लवली मैं सरबजीत सिंह बस यही एक आपसे उम्मीद करूंगा कि जो आप घबराहट के अंदर जो शब्द निकल गए आपसे, वैसे गलती तो हर किसी से होती है, लेकिन गलती किस कारण हुई ये मैं नहीं जानता, लेकिन उस आपने बता रहे हो कि घबराहट के कारण आपके मुख से Actually, मैं रात सुती नहीं सी भाजी, और सवेरे फिर पता लग गया, राती मैं गुरुद्वारे गई हुई सी और सारा दिन सुती नहीं सी, रात भी सुती नहीं, इसलिए मैंने पता नहीं लगा मैं की हुई। ठीक है, जी, शुक्रिया। थैंक यू।